भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, अब हमें एक डिपार्टमेंट जाना होगा जहाँ से हमें अखबार के कागज के लिए कोटा मिलेगा और वो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें छपाई के काम के लिए आगे जाना है। सर, वहाँ पर आप और शिशुपाल जी जाइए ना। मुझे रमा से मिलना है तो मुझे वहाँ जाने दीजिए। क्या हुआ भीम? कुछ जरूरी काम था क्या? अब हाँ, ये लाइसेंस रमा भाभी को भी तो देना है, तभी तो भीम भाव की कृतज्ञता पूर्ण होगी। जाओ भीम जाओ, इस उम्र में आ गया है लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि अपनी पत्नी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता देनी चाहिए। सेठ जी, भीम के साथ रहेंगे तो ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जाओ भीम। हाँ, मैं भी जाती हूँ काम ढूंढने। आप लोग भी अपना अपना काम कीजिए। चलती हूँ। हाँ हाँ, चलते हैं। चलो चलते हैं पीछे पीछे, कभी तो मौका मिलेगा ही। उन्हें लाइसेंस मिला होगा कि नहीं? शुद्धिकरण पूर्ण हुआ मेघनाथ जी। लीजिए, पान खाइए और अपने बिरादरी के दिव्य होने की ठसक को महसूस कीजिए। रमा, जी, बाहर जाओ और मेरे लिए पान लेकर आ। ये आधा काम हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। 2 मिनट के बाद चले जाऊंगे। तेरे बाप का कारखाना नहीं है ये। मैनेजर साहिबा ने कहा है तो भाग कर जा और लेकर आ मेरे लिए पान। रमा नहीं जाएगी पान लाने, चाहे जो हो जाए। रहने दीजिए ना, बेवजह तमाशा होगा। जितना तमाशा होना है होने दो रमा, लेकिन तुम नहीं जाओगी पान लाने। लक्ष्मी, सुन, इसे समझा दे कि कैसे बात की जाती है, और पद बड़ा है तो उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। पद का ख्याल रखा था रमा ने। वो कह रही थी ना 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा फिर चली जाऊंगी। अब से रहा नहीं गया, ये गलत है। मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। ये पान क्यों नहीं लाई, बस उससे मतलब है। तो मतलब रखना होगा आपको। कोई अगर कह रहा है कि 2 मिनट में काम खत्म करके चला जाऊंगा और आपका काम इतना महत्वपूर्ण भी नहीं था, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए था ना। सभ्यता भी यही कहती है। हाँ, तो मैं असभ्य हूँ और कुछ? और तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और ना ही यहाँ के लोग तुम्हें अखबार खोलने के लिए चंदा देंगे। मेरी पत्नी से महत्वपूर्ण काम था, इसलिए आया हूँ। पत्नी घर पर, यहाँ मेरी कर्मचारी है ये। अच्छा, तो आपकी कर्मचारी किसी की पत्नी होती नहीं क्या? संबंधों की आवश्यकता के लिए तो व्यक्ति काम पर आता है ना। तो संबंध चाहे जहाँ हो, संबंध होते हैं। हाँ, तो ये पहले मेरे लिए पान लाए, उसके बाद तुमसे बात करें। पान? या अचानक से पान का क्या है? पान कब से खाने लगी आप? आज से, अभी से। इसीलिए ना मेघनाथ जी को पान खाते हुए देखा, और आपको अब लग रहा होगा कि जो लोग पान खाते हैं वो बड़े होते हैं।
वैसे भी अब खुद को हमारी जिंदगी का मेघनाथ जी तो कहती ही है। सुन, जो समझना है ना समझ ले, लेकिन पहले मेरे लिए पान लाएगी, उसके बाद ही इससे बात करेगी। कहा ना मैंने, मैं पान लाने नहीं जाऊंगी। कह दीजिए साहब से, डरती नहीं हूँ किसी से। डरती नहीं हो किसी से? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो डरो क्यों? साहब, साहब, ये ऐसे ही बदतमीजी करती है और काम तो बिल्कुल ढंग से नहीं करती। इसे निकाल दीजिए साहब। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आपके सामने इसे निकाल देती हूँ। ए रमा, चल चल निकल यहाँ से। माफ कर दीजिए मुझे। रमा, क्यों माफी मांग रही हो तुम? माफी मांगने जैसा तुमने कुछ किया नहीं है। देखो रमा, अपमान सहन करके घर को चलाने का आहुतिपूर्ण फैसला तुमने किया तो ठीक है, मगर आज ये सब देख के मैं शांत नहीं रह सकता था। और वादा करता हूं तुमसे, इस कारखाने से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा आज। और देखता हूं कौन निकालने की हिम्मत करता है, वो भी बिना गलती किए। मैं निकालता हूँ बिना गलती के। हो गई तसल्ली? चल चल अब निकल यहाँ से। नहीं, निकल। कहीं नहीं जाएगी रमा। जाएगी तो जाएगी। साहब, ये घर का मामला है, ये घर की दुश्मनी यहाँ लाई जा रही है। मगर मैं भी तो देख रहा हूँ ना, यहाँ रमा का पति कारखाने में आकर नाटक कर रहा है। अब चाहिए ना, मैं माफी भी मांग लूंगी और पान भी ला दूंगी। तुम नहीं जाओगी यहाँ से। बस एक बार मुझे साहब से बात करने दो। क्या बात करोगे? अकेले में जाकर बात करें? जो बात करनी है सबके सामने करो। अकेले में क्या होता है? देखिए साहब, कुछ जरूरी बात करनी है, वहां चलिए ना, अकेले में बात करते हैं। तो अकेले में जाकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, मेरे सामने हाथ जोड़ोगे, तो यही सबके सामने कर लो। अब जाइए ना, मैं सब संभाल लूंगी। रमा, तुम ही तो संभालती हो सब कुछ। मुझे भी आज मुझे भी कुछ संभालने का मौका दो। देखिए साहब, मैं आखिरी बार कहता हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है, बाहर चलते हैं अकेले में। मैं भी अंतिम दफा कह रहा हूँ, जो कहना है यहाँ कहो। तो फिर सुन लीजिए, आज सुबह जब मैं घर से बाहर निकल रहा था, तब बाहर मेरे बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने सुबह सुबह मेरे हाथ में एक कलम दिया। तुम्हारे लिए ये नया कलम खरीद कर लाया हूं, लो। अचानक से कलम किस लिए? कलम क्यों? बेटा, जब मैं फौज में काम करता था और हमारे यहाँ कोई नए हथियार आते थे, तो हमारे कमांडर पुराने हथियार और नए हथियार दोनों हथियारों को हाथ में पकड़ने को कहते थे और कहते थे, दोनों हथियारों को बराबर का मानो, दोनों की कुशलता को समझो, दोनों में संबंध बनाए रखो। तो वो जो हथियार था वो तुम्हारा पुराना हो गया था, इसलिए उसकी जगह एक नया हथियार आ जाएगा। लो।
भीम बेटा, लाइसेंस मिल जाएगा, अखबार को छापोगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अखबार और पत्रकारिता की सही जगह तंत्र होती है, और तंत्र को लोगों की कमियां गिनाने की जगह होनी चाहिए। लोग तुम्हारे अखबार को इसलिए पढ़े ताकि वो जवाब दे सके। लोग तुम्हारे अखबार से डरे। अगर अखबार से डर नहीं पैदा हुआ तो वो किसी काम का नहीं है। आज तक तुम इस कलम को अपना हथियार मानते रहे, क्योंकि इस कलम से तुमने शिक्षा ली है, लेकिन अब तुम इस अखबार को अपना हथियार बनाना। अब अखबार और कलम तुम्हारे दो शस्त्र हैं, दोनों को सम्मान देना और दोनों से संबंध बनाना। जी बाबा। तो अब मेरे अखबार का पहला समाचार आपके इस कारखाने की कहानी छाप सकता हूं मैं, जिसमें सिर्फ पान न लाने की वजह से एक स्टाफ को हटाया जा रहा है और कारखाने का मालिक जबरन मालिक होने के घमंड से कुछ भी फैसले लिए जा रहा है। बताइए, छापू? डरा रहे हो? डरना चाहिए भी आपको। अगर अखबार से नहीं डरेंगे तो निरंकुश हो जाएंगे। मतलब अब डर से नौकरी करनी पड़ेगी? नहीं, नियमों से नौकरी करनी होगी, और कारखाने में नियम और कायदे कानून बनाए रखना ये आपका और मैनेजर का काम है। साहब आप डरिए मत। ये ऐसा रोज करता है घर में, और हम रोज इसे सुलटाते हैं। कारखाने को तुमने घर बना के रख दिए। अगर अखबार में छप गया तो बंद हो सकता है ये कारखाना। फिर कौन नौकर, कौन मालिक? कल से ये घर के नाटक नहीं चाहिए। शांताराम, जाओ पान लेकर आओ मेरे लिए। जी मैनेजर साहिबा। पान तो मैं खाऊंगी, किसी के बाप से नहीं डरती हूं मैं। आप क्यों आए थे? रमा, जीवन में जब भी सुख मिलता है तो तुमसे बांटता हूं, जब दुख मिलता है तो तुम खुद बांट लेती हो। जब परेशान रहता हूं तब सर दबा देती हो। कभी रात में भूख लगती है तो 2:30 बजे भी रोटी बना कर देती हो। तो जब आज मुझे अखबार छापने का लाइसेंस मिला है तो वो लाइसेंस मैं तुम्हें दिखाऊं भी नहीं। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे ना इंतजार कर लेते ना घर आने का। रमा, मैं जीवन में कभी कभी तो संयम से नहीं अधीरता से काम लेता हूँ, और
प्रेम में थोड़ी अधीरता तो जायज है ना। आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आने के बाद इतना सब कुछ हुआ और मैं मेरी पत्नी से मिलने आपके कारखाने में आ गया। नहीं नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है। हमने अपने जीवन में अपने पति से ऐसे कभी बातें नहीं सुनी, पर जीवन भर मन में यही सोचती रही कि मेरा पति मुझसे ऐसी बातें करे। आज देखा तो अच्छा लगा, पल भर के लिए ही सही पर सुकून मिला। कभी कभी आ जाया करो अपनी पत्नी से मिलने। असल में तो हमारी जिंदगी के हिस्से में ऐसा पति पत्नी का संबंध नहीं है। तुम दोनों को देखकर ही खुश हो जाया करेंगे। भाई घात लगाकर बैठे रहो। जैसे ही भीमराव आएगा और अकेले आए तो उसका पैसा छीनकर भाग जाएंगे। अरे कौन हो आप लोग और ये क्यों ले रहे हो मुझसे? अरे छोड़ो छोड़ो। अरे रुको रुको रुको, छोड़ो छोड़ो। अरे रुको रुको, रुक जाओ। बाऊ, आपसे कुछ बात करना था। हाँ बोलो। वो जहाँ मैं काम करता हूँ ना, बड़े लोगों के मैदान की साफ सफाई वगैरह, हाँ वहाँ सब मेरे काम से बहुत खुश हैं। तो अच्छी बात है ना। और वहाँ मैंने एक साहब से बात की, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे भीम के बारे में बात की तो वो बहुत खुश हुए। अंग्रेज है ना, तो ज्यादा जात पात मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भीमराव को लेकर आओ, उसकी मैं एक अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। हाँ, लेकिन काम क्या होगा? यही ऑफिस की देखभाल रख रखाव, पर पैसे समय पर और ठीक ठाक मिल जाएंगे। तुझे पता इस पर मैं क्या लिख रहा हूं? हिसाब। मेरा बेटा जब कभी विदेश पढ़ने जाएगा तो कितने पैसे कट रहे हैं, कितने जमा करने हैं, उसका हिसाब। और हाँ, मैं भीम को नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ा रहा। पर भीम को ऐसे रोज भटकते हुए देखकर तकलीफ होती है। बहुत बुरा लगता है मुझे। बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन बुरा लगने से हम अपने सपने तो नहीं बदल सकते ना। भीम कुछ बदलना चाहता है तो उसे अपने हिसाब से करने दीजिए। आप भीम के शुभचिंतक है, हितचिंतक है, तो थोड़ा कठोर बनिए। भीमराव! भीमराव! क्या खकम, क्या हुआ?
बता तो सही क्या हुआ? काका, बाहर लोग बात कर रहे थे कि भीमराव को जो अखबार खोलने के लिए पैसे दिए गए थे वो पैसे किसी ने चुरा लिए।